देखो, पता है सिर्फ 2 साल का है, कल ही अनाथ आश्रम में आया है। शिल्पा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम इस बच्चे को गोद ले लें। तेरे जैसा नामर्द ही नहीं ये सब सोच सकता है। मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून चाहिए, किसी के बाप की औलाद नहीं चाहिए, समझ लो। आईना अगर ऐसे फालतू आइडियाज दिमाग में लाए ना तो कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। हट! आया पड़ा। पत्ता डाल। वे क्या कर रहा है? ध्यान काहे दे रहा? पत्ता डाल, तेरी बारी है। वो माधवी रे, एकदम मलाई जैसी है। उसको ना एक बार हाथ लगाए, अपना बार बार मन करता है रे हाथ लगाने को। उसको हाथ लगाया ना तो मालिक जान से मार देगा तेरे को। अपनी औकात से ज्यादा मत सोचा कर, समझा ना? चल पत्ता डाल। शिल्पा, ये क्या है? नहीं, दोनों की फोटो भेजी है किसी ने मेरी वाइफ को। सुबह से इतना तमाशा हुआ है ना घर पे। पता करवाती हूँ मैं। हाँ, पता करवा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किसने भेजी है? तुम्हारे पति ने तो नहीं किया ना ये सब कुछ? अरे तो हंस क्यों रही हो? अरे वो नामर्द है, उससे कुछ होता है क्या? ये जरूर मेरे किसी आजू बाजू वाले ने किया है। बहुत चर्बी है उन लोगों में, उतारनी पड़ेगी। पर तू टेंशन मत ले, अगर तू अपनी बीवी को छोड़ देगा ना, पर मियां है, फिर तू अपने पति को भी नहीं छोड़ देती? नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो लोग यही कहेंगे कि उसने मुझे छोड़ा, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सिर्फ इसलिए मैं उसे झेल रही। चल जा, मुझे बहुत काम है। एक काम करना, वो तेरा जीजा है ना अजय, उसका फोन जरा ट्रेस पर डाल और नजर रख उसके ऊपर जरा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आजकल वो जरा ज्यादा ही डेढ़शाना बन रहा है। तेरे दीदी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो फोटो है ना, वो उसी ने लिया है। अब टेंशन मतलब मैं देखता हूँ। मैडम, जितना आपने कहा था बहुत कम बोला है, वरना एक पुलिस ऑफिसर के पति को मारने की कितनी भारी कीमत होती है मालूम नहीं तुम लोग। चल सॉरी बोल। सॉरी। सॉरी बोल रहा है या पैसे उधार दे रहा है? हाँ, तेरा जो ये एटीट्यूड है ना, ये अपने पास रख और ठीक से सॉरी बोल। जल्दी सॉरी बोल। तुझे घर आना है या नहीं? सॉरी सर, गलती होगी, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा ऐसे। बेटा, मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें बच्चों की भलाई होती है। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसे वेस्ट मत करो। ए बस 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 बस, स्पीच के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। चलो निकले ऐसे। चलो 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 चलो।
टच मत करना, मैं प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ताई। ताई ताई सुन ताई। अरे बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो क्या हुआ? सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? मैडम बॉडी पोस्टमार्टम को भेजनी पड़ेगी। डॉक्टर प्रसाद के क्लिनिक लेके जाओ बॉडी को। नित्या बेटा, तेरी मम्मी आ जाएगी। हाँ। वो प्रवीण गया है ना उसे ढूंढने, तो चिंता मत कर। चल तब तक हम लोग कुछ खा लेते। हाँ? नहीं नानी, जब तक मम्मी नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भगवान जी, मेरी मम्मी कहाँ है? उनको ढूंढ के मेरे पास ले आओ। कौन है? Excuse me? मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। हमें आपके हस्बैंड के बारे में पता चला, हमें बहुत दुख हुआ। अभी ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या? मैडम, आपके हस्बैंड ने कोई सुसाइड नोट लिखी नहीं थी? नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन? 3 तारीख की शाम को मैं नागपुर गई थी गायनेक से मिलने। लेट अपॉइंटमेंट था, इसलिए रात को वही होटल में रुकी थी। फिर सुबह मेरे के लिए ड्यूटी ज्वाइन की और आज अकेली? मतलब मेरा कजिन था मेरे साथ, मंदा। वही ASI है, बैचलर है, तो वो मेरे घर मशीन में कपड़े धोने के लिए आ जाता था। उसी के साथ जब मैं घर गई, चाबी से दरवाजा खोला तो मैंने देखा। क्या वजह हो सकती है सुसाइड की? कुछ आइडिया? हमने IVF करवाया था, दूसरी बार करवाया था, वो भी फेल हो गया था। इसलिए अजय बहुत डिप्रेशन में था और इसीलिए डॉक्टर को भी मैं अकेले ही मिलने गई थी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पीठ पीछे अजय सर, सुसाइड नोट नहीं है। अरे डॉक्टर ने एक ही दिन में पोस्टमार्टम करके सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। सुसाइड के डिटेल्स भी नहीं है। इसीलिए तो ये शिल्पा का इन्वेस्टिगेशन हमारे पास दिया है। धारला मत संग्राम ना, क्या है, ये शिल्पा के खिलाफ CP ऑफिस में बहुत सारे कंप्लेंट्स गए थे, लेकिन आखिरी कंप्लेंट में काम कर रही। आखिरी कंप्लेंट मतलब? शिल्पा इस पुलिस स्टेशन में काम करती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो FIR इस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो गई, लेकिन इस FIR के खिलाफ किसी ने CP ऑफिस में कंप्लेंट कर दी। इसीलिए तो हमारे पास दिया नहीं ये केस। टाइम ऑफ डेथ क्या है? सर 4 नवंबर सुबह 6 से 9 के बीच। बॉडी दिए? नहीं सर, मैंने फोन करके रोक दिया। गुड, एक काम करो, बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम कराओ अपने डॉक्टर से। और ये अजय जहाँ काम करता है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो, क्या सच में इतना डिप्रेशन में था कि सुसाइड कर ले। और इस फाइल में जितनी भी बेसिक चीज़ें मिसिंग है वो सबसे पहले चेक कर दे। सर, उन दोनों का रिलेशन कैसा था, उनका CDR कलेक्ट करो और CCTV फुटेज मिलता है कि दे। राइट सर। वैसे वो इकडे इन्फॉर्मर असतील का आपले? सर मिल जाएगा। काम पे लगा। सर या सर, ये शिल्पा मैडम के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है सर। देखो, तुमने अच्छा किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जो जो पता है सब बता दो। सर, शिल्पा मैडम मुझसे बस
पुलिस स्टेशन के काम के सिलसिले में ही बात करती है। बाकी वो जयंत मतलब हमारे PSI सर, वो उनके ज़्यादा खास है। मतलब आप समझ रहे हैं ना सर, कुछ तो चल रहा है उनका। और मंदार तो उनका भाई है सर, वो उसी के ज़रिए लोगों से रिश्वत लेती थी ताकि उसका नाम क्लियर रहे, उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आने पाए। वो सुसाइड के 2-3 दिन पहले कुछ तो हुआ है सर। जब से वो फोटो मेरे बीवी को गया था ना शिल्पा, तब से मैंने अजय के हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखा था। मेरा एक दोस्त है शिल्पा, उसने वो ईमेल एड्रेस ढूंढ के निकाला और उसको IP एड्रेस भी मिला। और वो IP एड्रेस कहाँ का है पता है? तुम्हारे घर का शिल्पा। उसने फेक ID बना के ये फोटो भेजी थी मेरी वाइफ को। अब बताओ क्या करना है? अब नहीं बचेगा, अब इसके पर काटने पड़ेंगे। शिल्पा मैडम को अगले दिन मैंने डॉक्टर प्रसाद के साथ बात करते हुए सुना था सर। हेलो डॉक्टर, हमें अजय को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते। हाँ, सबको पता चल जाएगा कि उसका ये हाल किसने किया है। आप घर पे आके बैंडेज कीजिए। सर, शिल्पा मैडम ने अपने पति को इतनी बुरी तरीके से पीटा था सर कि उसकी हालत खराब हो गई थी। बेड पे लेटा था सर वो आदमी। और सर 2-3 दिन बाद अचानक से ये सुसाइड। सर, शिल्पा मैडम ये चाहती ही थी कि उनके पति के मौत के बारे में कभी किसी को पता ही ना चले। और CCTV का जो फुटेज हमने उनके घर के आसपास से कलेक्ट किया था वो भी गायब हो गया। और जयंत ने हार्ड ड्राइव करप्ट बोल के डाल दी सर। इसीलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऊपर देनी पड़ी सर। एक काम करो जादव, तुम शिल्पा के आसपास ही रहना। अगर कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश करे तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ हमें मालूम है। ठीक है सर। खान, डॉक्टर प्रसाद से मिलो और बॉडी की कस्टडी ले लो। ओके सर। कुछ तो चक्कर जरूर है। साहब अरे तुम लोग तो फिर आ गए। मेरी बेटी माधवी कल रात से घर नहीं आई है। वो रोज की तरह काम पे गई थी अपने मामा के साथ। अरे जवान लड़की है तुम्हारी, वो गई होगी भाग के किसी के साथ। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। वो किसी के पास नहीं जा सकती, अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गलत किया होगा। साहब, आप मैडम को कुछ बोलिए ना। नानी, मम्मी कब आएगी? मैडम अपने पति को मारती थी और इसका अफेयर भी चल रहा था। हाँ सर, और वो कॉलेज का लड़का ध्रुव, वो भी गायब है सर। करिए अजय की CDR। सर, अजय के CDR के मुताबिक सबसे पहले वो मार्केट गया, हाँ। उसके बाद ऑर्फनेज गया बच्चों को पढ़ाने, उसके बाद शास्त्री नगर गया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। सर आओ अंदर। हाँ, या ना सर, वो ठंडा लाया था, बहुत गर्मी है ना बाहर, इसलिए। क्या लोग बढ़ जाते हैं ना तो गर्मी बढ़ जाती है। अब शिंदे वो रखो ना। हाँ, ये इसका देखना क्या है। तो इलेक्ट्रिशियन है? नहीं सर, यहीं रिपेयर करेगा। सर देखता हूँ मैं किसी और को। शिंदे बघा ना जरा, सरांना त्रास नाही झाला पाहिजे। तिकडे तिकडे घेऊन, तिकडे। मैडम ने भेजा होगा जासूसी करने के लिए। ध्रुव का क्या बोल रहे थे? सर, ध्रुव के पिताजी से बात की है। उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को ध्रुव कुछ पैसे और बाइक लेकर रोड ट्रिप पे निकल गया था। 3 तारीख को? हाँ सर। मतलब मर्डर के 1 दिन पहले। एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रेस पे डालो और उसके बाइक की डिटेल्स निकालो RTO से। यस सर। सर, ये अजय की PM रिपोर्ट आ गई है सर। सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है।
उसकी मौत सिर फटने की वजह से हुई है और उसके बॉडी पे भी मारपीट के निशान है। और एक बात है सर, इसी लकड़ी की चीज से वार किया गया है सर पे। उसका टाइम ऑफ डेथ है 4 नवंबर दोपहर 3 से 6 बजे के बीच का। ये अजय को पहले मारा गया, बाद में फंदे से लटकाया गया। अच्छा, ये मैडम बहुत होशियार है। उसने पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज किया था। ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ है 3 से 6 बजे। एक काम करो, ओरिजिनल टाइम ऑफ डेथ से शिल्पा का सीडीआर मैच करके देखो, पता करो ये शिल्पा मैडम उस वक्त थी कहाँ। ए, क्यों मेहनत कर रही है? अभी नहीं बचेगी तू। मेरी बेटी को उठा कर लेके गए, उसके बाद मेरी नित्या को उठा कर लेके गए। आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। ओ हेलो मैडम, क्या चिल्ला पुकार हो रही है यहाँ पर? हाँ वो हमारी बच्ची को उठा के लेके गए। हाँ तो यहाँ पर आके चिल्लाना चल। एक मिनट, क्या क्या चल क्या रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, हाँ? और आपसे मदद मांगने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ इस तरीके से बात करती हैं आप? केलकर जी, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन मेरा तेरा नहीं होता है, वो सरकार का होता है। हाँ, ऑर्डर दिखाओ इनको। लीजिए, देखो, खोलो। देखिए, आपके खिलाफ है सबूत हमारे पास, उसका ही नतीजा है सस्पेंशन ऑर्डर। अब इंट्रोगेशन रूम में जाओगे खुद? और आप खुद जाएंगे के? साहब, मुझे लगता है माधवी को उठा कर लेके गए प्रॉपर्टी नाम पे करवाने के लिए। उसने मना कर दिया होगा तो मेरी नातिन नित्य को भी उठा कर लेके गए ब्लैकमेल करने के लिए। संग्राम सर, माधवी के ससुराल 2 आदमियों को भेज दो और उनका सीडीआर निकलवा। राइट सर। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा नीतू को। ये लोग ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं मुझे? हाँ? बैठिए बैठिए बैठिए, कूल बैठिए। वो आपको सस्पेंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है। असॉल्ट, मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म, पति को मारना, लोगों को धमकाना, रिश्वत लेना, बहुत सारे कंप्लेंट है आपके खिलाफ। ये सब गलत है। आपके पति ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, ये कहकर कि आप उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें पीटती भी है, इसीलिए किसी और से शादी करना चाहते हैं। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो फाइल देखो, इसमें सारी एविडेंस है। ये आपके पति के लॉयर की तरफ से मिली है हमें फाइल। आप पति को मारती थी फोटोग्राफ से, जयंत के साथ आपके फोटोग्राफ से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उस नामर्द से शादी करेगा कौन? वो तो आप ही बताएंगे। 4 तारीख को आप नागपुर से अमरावती आई थी, लेकिन आपने पीएम रिपोर्ट मैनेज किया, टाइम ऑफ डेथ मैनेज किया, ताकि हमें लग सके कि आप जब नागपुर में थी उस वक्त अजय ने, आपके पति ने यहाँ सुसाइड कर लिया। हमने फिर से पोस्टमार्टम किया तो टाइम ऑफ डेथ दोपहर 3 से 6 का था, जब आपके फोन का लोकेशन आपके घर का था। और आपके पति की मौत सर फटने से हुई। आपके घर में हमें एक क्रिकेट का बैट मिला, उसके ऊपर का खून अच्छी तरह से साफ किया गया था, हैंडल के ऊपर का खून साफ किया गया था, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं थी उसके ऊपर। और सर, सीसीटीवी फुटेज जो कलेक्ट किया था एक ही साथ करप्ट हो गया। आप डिपार्टमेंट में है ना, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पुलिस आखिर में क्रिमिनल तक पहुंचती ही है। तो आप वेट करेंगी या कन्फेस करेंगी? सर, मैंने मर्डर नहीं किया। 4 तारीख की शाम को जब मैं घर गई तब मैंने देखा कि अजय 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 मुझे लगा कि वो मेरे पीटने की वजह से मर गया। शायद उसके स्टिचेस खुल गए होंगे।
को लटकाया है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। शायद ध्रुव ने उसे मारा होगा, क्योंकि मंदार ने कई बार ध्रुव को अजय का पीछा करते हुए देखा है। ध्रुव का क्या हुआ? नहीं सर, ट्रेस कर रहे हैं। उसका फोन आखिरी बार गोवा में ऑन हुआ था। माधवी आपकी दोस्त है ना, वो आपसे मिलने आने वाली थी राइट? तो वो वक्त पे आई नहीं तो आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लगा? कोई शक नहीं हुआ? सर माधवी कई बार मेरा नाम लेकर किसी से मिलने जाती थी। बॉयफ्रेंड? सर माधवी ने बताया था कि वो लड़का शादीशुदा है और डिवोर्स होने पर वो सबको बता देगी, तो मैंने जोर नहीं दिया। और फिर उस दिन वो जब नहीं आई तो मुझे लगा माधवी उसी के साथ भाग गई होगी। थैंक यू। अभी एक अच्छी सी फोटो निकालेंगे। रोने वाली हंसी नहीं चाहिए, हंस। सर माधवी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके सीडीआर से ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। और उसके सेल फोन की आखिरी लोकेशन इसी पुलिस स्टेशन के बैक साइड में एक जंगल टाइप एरिया है सर, वहां पे थी। 4 तारीख को ठीक 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर। माधवी वहां क्या कर रही थी? एक काम करो, उसकी इंटरनेट हिस्ट्री निकालो और आईटी डिपार्टमेंट को बोलना वो इंटरनेट कॉलिंग करती थी क्या पता करें। नित्या का क्या हो? सो उनकी दादी और चाचा के खिलाफ अब तक कुछ नहीं मिला। और नित्या जहाँ से गायब हो गई थी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज? सर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज का सॉर्टिंग चल रहा है। किडनैपर किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैप्चर हुआ होगा। हेलो जी सर, पेट्रोलिंग पुलिस को माधवी की डेड बॉडी मिली है। हेलो, हाँ बच्ची रेडी है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही मुंबई के लिए निकलता हूँ। कुछ मिला क्या? नहीं सर, ना मोबाइल मिला ना पर्स मिला। सर 4 तारीख को माधवी का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। लगता है उसी दिन उसका मर्डर हुआ होगा। थोड़ा सिक्योरिटेड एरिया है सर, इसीलिए बॉडी देखी नहीं होगी किसी ने। सर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स भी है, लगता है गला घोट कर मारा है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। राइट सर। तो फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। राइट अवे। सीसीटीवी है आसपास? नहीं सर, इस पूरे एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं है। हाँ, और इस रोड को जो रोड कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे सीसीटीवी है या नहीं, मैं चेक करता हूँ। जल्दी करो। सर मैंने आईटी डिपार्टमेंट से बात की है। अजय और माधवी इंटरनेट कॉलिंग पे बात किया करते थे सर। तो ये अजय उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता है सर, शायद इन दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई है सर। हो सकता है, क्योंकि शिल्पा को अजय और माधवी के अफेयर के बारे में पता चल गया, इसीलिए दोनों को मार दिया।